हाँ, अब अचानक ऐसा दौर शुरू हुआ है कि 2026 में आप और हम मई में खड़े हैं और अब तक लगभग 92,000 जॉब्स जा चुकी हैं। यानी कि कंपनीज ने, जो कि बिल्कुल रेनाउंड टॉप कंपनीज हैं, उन्होंने अपने यहां से ले ऑफ्स कर दिए हैं। आज हम ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि कॉग्निजेंट नाम की एक कंपनी ने लगभग 12,000 से लेकर 15,000 जॉब ग्लोबली कट करने का डिसीजन लिया है। ऐसा मनी कंट्रोल की रिपोर्ट में है, तमाम सुर्खियों में है कि कॉग्निजेंट अपने यहां पर लगभग 12,000 से 15,000 जॉब्स कट करेगा। साथ ही उन जॉब्स में जब ग्लोबल बात हो रही है तो कंपनी लगभग 3.5 लाख कर्मचारी दुनिया भर में रखती है, 2.5 लाख कर्मचारी भारत में है। ऐसे में सबसे ज्यादा जो जॉब कट का असर है वो भारत में होगा। ये एक बड़ी हेडलाइन बनती है, इसीलिए एक चर्चा बनती है कि आफ्टर ऑल किस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है। जॉब क्राइसिस जो आईटी सेक्टर के लिए एक बड़ा मुद्दा मुद्दा बनता चला जा रहा है, इसका बेस्ट अल्टरनेट क्या है? क्या आईटी सेक्टर केवल एआई का नाम लेकर के छुपना चाहते हैं कि हमने साहब एआई में पैसा लगा दिया इसलिए बच रहे हैं, या फिर अपने एक्सेसिव वर्कफोर्स को कम करने के लिए कुछ तरीके वाकई में ढूंढ रहे हैं? चलिए इन सब बातों को एक बार के लिए डिस्कस करते हैं। फिलहाल के लिए खबर चूंकि मनी कंट्रोल से है कि 15,000 से अधिक लोगों को निकालने के बारे में कॉग्निजेंट विचार कर रही है, तो थोड़ा कंपनी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये एक फॉर्च्यून 500 में आई हुई कंपनी है जो डिजिटल टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी आउटसोर्सिंग सर्विसेज देती है। वर्ल्ड वाइड इसका काम है। अगर हम इसके मतलब वेबसाइट पर जाकर ही देखें तो $21 बिलियन का तो रेवेन्यू करती है। फोर्ब्स ग्लोबल 2000 कंपनीज में ये फिलहाल 605वें स्थान पर आती है और 3,51,000 कर्मचारी पूरी दुनिया भर में इससे सर्विसेज लेते हैं। पिछले 30 साल से ये कंपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज, आईटी कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रही है और जिसका उपयोग दुनिया की टॉप 30 बायोफार्मा कंपनीज में से टॉप 30 इसका यूज लेती हैं। ऐसे ही अगर टॉप 10 यूरोपियन बैंक्स की बात की जाए तो 9 बैंक इससे कंसल्टेंसी ले रही हैं। ऐसे ही 10 मीडिया कंपनीज टॉप में से 9 मीडिया कंपनीज इससे कंसल्टेंसी लेती हैं। ये इनके कुछ मेजर अचीवमेंट्स हैं जो ये स्थापित करते हैं कि ये कंपनी एक कंसल्टिंग फर्म के रूप में काफी ज्यादा विख्यात है और इसका काम आईटी सर्विसेज सॉल्यूशंस में वर्ल्ड वाइड रिनाउंड है। फॉर्च्यून 500 में इसका नाम होना, फॉर्च्यून अमेरिकाज मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज में नाम होना, टाइम मैगजीन के अंदर वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज में नाम होना, इन तमाम चीजों में इसका नाम रहा है। ऐसे में हेडलाइन बनना कि कॉग्निजेंट अपने यहां से 15,000 कर्मचारी निकाल रही है, ये खबर असल में आई कैसे, इसके बारे में भी चर्चा करना शुरू करते हैं। असल में कुछ हुआ ये कि एक मेल प्रोजेक्ट लीप के नाम से कॉग्निजेंट कंपनी के कर्मचारियों को भेजा गया, जिसमें कि कंपनी की तरफ से कर्मचारियों को सूचित किया गया कि हम एक प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट लीप के नाम से, जिसका उद्देश्य होगा कि भविष्य में जो टेक्नोलॉजी है उसमें इन्वेस्ट किया जाए और उस टेक्नोलॉजी के इन्वेस्टमेंट में एआई के अराउंड ये काम करने के बारे में री इन्वेस्ट इन एआई कैपेबिलिटीज करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि हम केवल एआई के अडॉप्टर रहें, हम एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिल्डर बनकर आए। इस तरह से कहते हुए इन्होंने प्रोजेक्ट लीप का मैसेज दिया। इसी समय पे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आए। क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर एक फंड रखा हुआ था, पैसा निकाल कर रखा हुआ था कि हम इतना पैसा इस साल खर्च करेंगे। किस पर खर्च करेंगे? सेवरेंस पर खर्च करेंगे, $320 मिलियन। लोगों ने कहा सेवरेंस तो तब दिया जाता है जब किसी कंपनी से कर्मचारी को धन्यवाद बोलकर निकाला जाए, या फिर कंपनी अपने कर्मचारियों पर मेहरबान होकर के अलाउंस लुटाए, सर्विसेज के नाम पर पैसे दे। ये सेवरेंस का $320 मिलियन की क्या कहानी है? चर्चा निकली, आगे तक गई। चर्चा पहुंची कि कंपनी $320 मिलियन उन कर्मचारियों को जो ऑलरेडी वर्किंग हैं निकालते समय, ऐसा होता है कि कुछ एमएनसीज में अगर आपको पहले कंपनी निकाल रही है या तो आपको किसी डिसिप्लिनरी ऑप्शन की एक्शन की वजह से निकाला जाता है। अगर कंपनी ये कहती है कि सर मेरे पास जगह नहीं है आपको रखने की, लेकिन फिर भी मार्केट सिचुएशन को देखते हुए आप आज जिस स्थिति में हैं आप बाद में सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसके लिए भी हम आपकी हेल्प कर देते हैं। आपको पैसा देकर 1 साल की तनख्वाह एडवांस देकर के नौकरी से हटाते हैं। बड़ी सारी कंपनियों में ऐसा होता है कि अगर ये कंपनीज जॉब से निकालती हैं तो 6 महीने का या फिर 12 महीने का पैसा एडवांस देती हैं कि आप ये सैलरी पकड़ो और अब आप रहो। आप में से कुछ लोग कहेंगे अरे इससे अच्छा होता 12 महीने काम ही करा लिया होता, नोटिस दे दिया होता। नहीं, इन्हें वर्क एग्जीक्यूशन करना है और ये एक मैसेज देना है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। बहुत बार कंपनी 6 महीने का, कई बार 4 महीने का, 1 महीने का, अलग अलग नोटिस पीरियड अगर आगे से निकाला जाता है तो इस तरह से तनख्वाह देकर निकाला जाता है, एडवांस पैसे को दिया जाता है। उस फंड को लोगों ने कैलकुलेट किया तो यह लमसम जाकर पहुंचा कि
कॉग्निजेंट जैसी कंपनी लगभग 12,000 से 15,000 कर्मचारियों को अगर नौकरी से निकालेगी तब जाकर इतना पैसा खर्च होगा, इसीलिए यह हेडलाइन बनकर बाहर आई। इसका मतलब एक तो तय है कि इस साल कंपनी छटनी करने वाली है, प्रोजेक्ट लीप के अंदर पैसा खर्च करेगी, कर्मचारियों को हटाएगी, एआई बिल्ड करने पर पैसा खर्च करेगी। यह जानकारी निकल करके सबसे पहले आई। अच्छा साहब, अब सवाल करते हैं कि केवल यह इसी की बात है क्या? नहीं साहब, कॉग्निजेंट ही नहीं, कॉग्निजेंट के अलावा लेकर के आप टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दैट इज टीसीएस, एक्सेंचर और इसी प्रकार से ऑरेकल, HCCL टेक, ये तमाम वो कंपनीज निकलकर साथियों इस समय आ रही हैं जो लोगों को ले आउट कर रही हैं, ले ऑफ कर रही हैं। अगर टेक कंपनीज के अंदर हम बात करें तो लगभग 92,000 जॉब अप्रैल तक में इन आईटी कंपनीज के द्वारा लोगों की ली गई हैं। मतलब कि एक तरह से समझिए तमाम ब्रांडेड जो कंपनीज हैं जिनकी ब्रांड वैल्यूज बहुत अच्छी हैं, वो लगातार कर्मचारियों को निकालने का अगर अंक जनवरी से अब तक जोड़ा जाए तो 92,000 लोगों को वो निकाल चुकी हैं। हाल की आज की अभी अगर मैं ताजा खबर आपको मई की दिखाऊं तो फ्रेशवर्क नाम से कंपनी है जो 500 लोगों की जॉब को खत्म कर रही है। ऐसे ही और आंकड़े अगर मैं लेकर चलूं तो 3 मई का डेटा है मेटा का, वो अपने पास से लगभग 10% वर्कफोर्स को रिड्यूस करेगी मई 20 के दिन। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो 7 में से 1 कर्मचारी को बाहर निकाल दे, 10 जॉब आफ्टर मतलब 10 में से 1 जॉब को वो कम कर देगी, ऐसा मेटा का मानना है। मेटा आने वाले समय में उस कर्मचारियों के पैसे को एआई को बिल्ड करने में लगाने वाला है। यही सेम, और ये सब ज्यादा पुरानी खबर नहीं है, आप ये खबर 3 मई की देख रहे हैं, ये 24 अप्रैल की खबर देख रहे हैं। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट ने सेम यही लाइन बोलते हुए कि हम भी अपने यहां पर कर्मचारियों की संख्या कम कर रहे हैं। ये सारी कंपनीज ले दे करके लगातार, ऐसे ही ऑरेकल का अगर आप डेटा देखें 27 अप्रैल का ही है, वो 20,000 जॉब वर्ल्ड वाइड कट कर रहा है और सभी के अंदर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पैसा लगाना। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा, ये कंपनीज एआई से क्या करवाना चाह रही हैं? मतलब अभी इनको व्यक्ति इतना भारी क्यों पड़ रहा है? तो कंसर्न ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर डेटा सेंटर बनाना होता है, और हर कंपनी अपने क्लाइंट से जुड़े डेटा का भी एक डेटा सेंटर तो रखता ही है, और उसको और अच्छे से प्रोसेस करने के लिए खुद का डेटा सेंटर बनाने निकलती हैं। बड़ी कंपनियां हैं तो दूसरे डेटा सेंटर्स पर बिलीव नहीं करती हैं, अपना डेटा सेंटर बनाना, अपना डेटा सेंटर बनाकर फिर खुद के जीपीयू रन करके उसका यूज करना। आसान भाषा में समझिए, आजकल आप व्हाट्सएप पर देखते हैं तो व्हाट्सएप का अपना एआई चल रहा है, आईआरसीटीसी पर जाएंगे वहां एआई चल रहा है, इवन आप मेरी वेबसाइट पर जाइए, बातें बाजार की जो .com है उस पर जाएंगे तो हमारा भी अपना एआई वहां काम कर रहा है। तो वो एआई है क्या? असल में हमारा जितना डेटा था हमने डेटा सेंटर बनाया। अब जैसे हम जैसे लोग खुद का डेटा सेंटर बनाने के नाम पर किसी से किराए पर ले लेते हैं कि भाई हम आपको इतना पैसा देते रहेंगे, आप डेटा सेंटर में इतना स्टोरेज हमें दे दो, तो उस डेटा सेंटर से हम लगातार अपने लिए जवाब और सवाल करते रहते हैं। तो इस तरह से समझिए कि हर तरह से आजकल छोटे से छोटा व्यापार करने वाला व्यक्ति जो ऑनलाइन है वो बड़े स्तर तक अगर जा रहा है तो वो या तो डेटा सेंटर का यूजर है या खुद का बना चुका है। इनमें फंड बहुत खर्च हो रहा है इन दिनों। जो आप सबसे बड़े स्टॉक्स उठते हुए देख रहे हैं एनवीडिया जैसी कंपनीज के, तो उसके पीछे का कारण क्या है? सब इन दिनों लेकर घूम रहे हैं कि सब चिप्स मिल जाए हमें, जीपीयूज मिल जाए, तो उससे सारा काम सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो इन कंपनीज में जो जॉब कट हो रहे हैं, ये जॉब कट कर रही हैं कि एक बार अगर हमारा डेटा सेंटर बन गया तो ये जो हम लोग बिठाकर रखते हैं कि तुम चेक करोगे, तुम डेटा को वेरीफाई करोगे, तुम इस क्लाइंट से इस बात पर बात करोगे तो तुम्हारा सीनियर ये करेगा, जूनियर ये करेगा, तो उस बात के लिए ये अब डेटा पर डिपेंडेंट होना चाहते हैं। ये एआई के द्वारा पैदा किया गया एक माहौल हो गया है। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि साहब एआई के द्वारा तो ये स्थितियां बन गई, लेकिन एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि लोग एआई का नाम लेकर जबरदस्ती जॉब से लोगों को निकाल रहे हैं। मतलब कि साहब एआई आ गया इसलिए जॉब से निकाला जाना है। मतलब वर्कफोर्स रिडक्शन के अंदर, मतलब ये सैम ऑल्टमैन से भी जब पूछा गया, सीईओ जो उसके एआई के हैं, ओपन एआई के, उनसे जब पूछा गया तो उनका भी यही कहना था, ये तो मेरा नाम लगा करके मेरे नाम बिल फाड़ रहे हैं और अपने यहां की क्राउड को कम करना चाहते हैं। खैर, इन सब बातों के सार में अगर चलें तो अल्टीमेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत सी कंपनीज को सोचने पर विमश तो कर दिया है। कंपनीज अपने अपने सोच रही हैं कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, वर्कफोर्स को किस तरह से रीडिजाइन करना है। ये सब स्थितियां आज की बनी हुई हैं। आज के दौर में अगर मैं आपके साथ बैठकर 2026 में इस बात पर चर्चा कर रहा हूं, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन कहता है कि एआई इंसान की नौकरी खाएगा, लेकिन उसकी ज्यादा खाएगा, या फिर यह समझिए कि वो व्यक्ति जॉब खाएगा जिसको एआई यूज करना आता है। आप एआई के यूजर तो हैं, लेकिन अगर आप एक कर्मचारी हैं किसी संस्थान में, तो आप औरों से बेहतर एआई इस्तेमाल करना जानते हो, तो शायद आप दूसरे व्यक्ति के आगे रहेंगे।
आप अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट के ऑप्शंस को एनी टाइम अपडेट करते रहिए। ऐसे में अगर आप चाहते हैं बिगिनर लेवल पर, यदि बिल्कुल बेसिक स्तर से ये जानते हुए कि एआई आपकी लाइफ के लिए कैसे मददगार हो सकता है, बिल्कुल बेसिक से लेकर एकदम प्रो लेवल तक, मैंने भी अपने वेबसाइट पर, आपको लिंक कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा, वहां पर एआई का पूरा डिटेल एक कोर्स बनाया हुआ है जहां पर मैंने 30 से अधिक एआई टूल्स को बिगिनर से लेकर प्रो लेवल तक यूज करने के लिए सिखाया हुआ है। मैं ये तो नहीं कहता कि इस एआई को यूज करके आप ओरेकल में या मेटा में काम करने लगेंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि आप इस माध्यम से यह जरूर सीख जाएंगे कि वहां क्या हो रहा है। यह जरूर सीख जाएंगे कि आपका काम कैसे आसान हो सकता है। यह जरूर सीख जाएंगे कि आपका काम कोई और व्यक्ति अगर करने निकले तो आप उससे कितना तेजी से आगे निकल